नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम पीजीटी टीजीटी की हिस्ट्री की तैयारी करने जा रहे हैं। हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन लिए हैं हमने और जिनके बारे में आज हम जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित किस शासक द्वारा कराया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कराई गई। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और हर्षवर्धन। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने कराई थी और 450 ईस्वी में कराई थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण केंद्र था। इस विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु चीन, श्रीलंका एवं तिब्बत आदि से भी छात्र आते थे। जो प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग है, उसने भी यहीं से शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली सल्तनत में चाहलगनी के सदस्य संबंधित थे। दिल्ली सल्तनत में चाहलगनी के सदस्य संबंधित थे। ऑप्शन है ताजिक से, अफगान से, तुर्क से, मंगोल से। तो इसका राइट आंसर होगा तुर्क से। इसका राइट आंसर क्या होगा? तुर्क से। साम्राज्य विस्तार के बाद इल्तुतमिश ने उसे संगठित करने का प्रयास किया। उसने 40 गुलाम सरदारों के गुट अर्थात तुर्काने चिहालगानी का गठन किया। इल्तुतमिश ने मुइज्जी तथा कुतुबी अमीरों के वर्चस्व से मुक्ति पाने के लिए तथा प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए नवीन शासक वर्ग का गठन किया, जिसमें 2 प्रमुख थे, एक तुर्कदास और एक ताजिक। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली सल्तनत में चाहलगनी के सदस्य कौन थे? वो तुर्क से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, तुर्किश सुल्ताना का महल कहाँ है। तुर्किश सुल्ताना महल की एक सुंदर लघु आकार की इमारत है। इनके ऑप्शन हैं लाहौर, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी। तो इसका राइट आंसर होगा फतेहपुर सीकरी। इसमें एक ही मंजिल है तथा स्तंभों पर आधारित बरामदे की योजना है। इसके भीतर दीवार को पेड़ पौधे तथा पशु पक्षियों से सुसज्जित किया गया है। इसका निर्माण अकबर द्वारा कराया गया था और फतेहपुर सीकरी में कराया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है। कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? ऑप्शन है कारले में, एलिफेंटा में, एलोरा में, अजंता में। तो इसका राइट आंसर होगा एलोरा। एलोरा गुफा में स्थित है। राष्ट्रकूट नरेश कला के महान संरक्षक थे और राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेट से अभी तक कला के कोई उल्लेखनीय पुरातात्विक अवशेष नहीं प्राप्त हुए, किंतु एलोरा, एलिफेंटा, जोगेश्वरी तथा मंडलेश्वर में राष्ट्रकूट कला के महत्वपूर्ण स्मारक स्थित हैं। यहाँ के प्रमुख गुफा मंदिरों अथवा मंडपों में रावण की खाई, दशावतार मंदिर, कैलाश मंदिर, सीता की नहानी तथा घूम रलेड़, देववाड़ा, लंबेश्वर, रामेश्वर, नीलकंठ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। और कैलाश मंदिर जो है वो एलोरा की गुफाओं में है। कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5।
किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह यानी एक सेट मिला है? ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, बानावली। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त लोथल भी सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल है। लोथल का टीला अहमदाबाद यानी कि गुजरात के ज़िले में अहमदाबाद ज़िले में सरगवल नामक गांव के समीप स्थित है। 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ SR राव के निर्देशन में वहाँ खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। लोथल की नगर एवं भवन योजना सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित थी। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह मिला? तो वो लोथल से मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। अरुमोलीवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? राजराजा, राजेंद्र, राजाधिराज, परांतक। इसका राइट आंसर होगा राजराजा। राजराजा प्रथम का प्रारंभिक नाम अरुमोलीवर्मन था। राजराजा का प्रारंभिक नाम क्या था? अरुमोलीवर्मन था, जो 985 ईस्वी में राजराजा प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। राजराजा प्रथम के शासनकाल से चोलों की विस्तृत विजय और समृद्धि का इतिहास प्रारंभ होता है। इसके शासन के 19वें वर्ष में उत्कीर्ण तंजौर अभिलेख में इसके युद्धों का वर्णन है। तो अरुमोलीवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? तो वो राजराजा का था। राजराजा का प्रारंभिक नाम अरुमोलीवर्मन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन है समाहर्ता, सन्निधाता, स्थानिक और परामर्शदाता। ये परामर्शदाता है, परामर्शदाता। तो इसका राइट आंसर होगा समाहर्ता। राइट आंसर क्या होगा? समाहर्ता। मौर्य शासन का भारतीय प्रशासनिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ भारत की प्रथम केंद्रीकृत शासन प्रणाली का उल्लेख है। प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका का प्रमुख था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख है। समाहर्ता यह राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी था। समाहर्ता कौन था? राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी। तो इसका राइट आंसर समाहर्ता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन है? सिंह स्तंभ, सिंह शीर्ष युक्त रामपुखा स्तंभ, रुम्मिनदेई स्तंभ, वृषभ शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। इसका राइट आंसर होगा रुम्मिनदेई स्तंभ। मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन अशोक के स्तंभों में दिखाई पड़ता है। ये स्तंभ मथुरा और चुनार की पहाड़ियों से लाकर लाल बलुए पत्थर से बनाए गए हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि मथुरा और चुनार की पहाड़ियों से लाकर जो पत्थर बनाए गए हैं वो किस पत्थर के बनाए गए हैं? तो लाल बलुए पत्थरों से जो बनाए गए हैं। अब इनको क्या कहते हैं? रुम्मिनदेई
स्तंभ। लेखन के आधार पर अशोक के स्तंभों में सबसे प्राचीन है रुम्मिनदेही। अशोक के स्तंभों में से कौन सा सबसे प्राचीन है? वो रुम्मिनदेही स्तंभ सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था? बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था? मालवा के, रणथंभौर के, मेवाड़ के या गुजरात के? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात के। बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार में निर्मित भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है और इसकी 42 फीट ऊंची चौकी जो सीढ़ियों से युक्त है पर बना 134 फीट ऊंचा यह दरवाज़ा जमीन से कुल 176 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण अकबर ने 1573 ईस्वी में अपनी गुजरात विजय की स्मृति में कराया था। किस विजय की स्मृति में? गुजरात विजय की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ के विजय के बाद इस दरवाजे की ऊंचाई और बढ़ा दी गई, इसलिए इसे गुजरात विजय और दक्षिण विजय दोनों का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसका राइट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई? किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई? ऑप्शन है कपिशा, सुर्ख कोतल, चार सद्दा, शाहबाजगढ़ी। तो किस स्थान से प्राप्ति हुई? इसका राइट आंसर होगा सुर्ख कोतल। राइट आंसर क्या है इसका? सुर्ख कोतल। सुर्ख कोतल जिसे चश्मा-ए शेर या सरे चश्मा भी कहा जाता है। सुर्ख कोतल को चश्मा-ए शेर या सरे चश्मा भी कहा जाता है। बैक्ट्रिया क्षेत्र के दक्षिणी भाग में स्थित एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। यह कुषाणों के शासन के दौरान किए गए स्मारकीय निर्माणों का स्थान है। रबातक शिलालेख जो कुषाण वंश की वंशावली पर उल्लेखनीय साक्ष्य प्रस्तुत करता है, यहीं से प्राप्त हुआ है। इस स्थल की सबसे प्रसिद्ध जो कलाकृतियां हैं वो सुर्ख कोतल शिलालेख, राजा कनिष्क की मूर्ति और अग्नि मंदिर हैं। तो अग्नि मंदिर ना होकर शिलालेख या राजा कनिष्क की मूर्ति अगर आ जाता है तो भी इसका आंसर सुर्ख कोतल ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सुर्ख कोतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित किस शासक के समय से झरोखा दर्शन बंद हो गया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और इसका राइट आंसर है औरंगजेब। मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब क्या थे? शाहजहां के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? शाहजहां के पुत्र थे। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को मुमताज़ महल की गर्भ से दोहद यानी कि उज्जैन में हुआ था। कहाँ हुआ था? उज्जैन में हुआ था। औरंगज़ेब मुग़ल साम्राज्य का एकमात्र शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहला राज्याभिषेक 21 जुलाई 1658 ईस्वी को हुआ था सामूगढ़ के युद्ध में विजय के बाद, तथा दूसरा और वास्तविक राज्याभिषेक खजुआ और देवराई युद्धों में अपनी निर्णायक विजय के बाद 15 जून 1659 को दिल्ली में संपन्न हुआ। औरंगजेब एक धर्मनिष्ठ मुसलमान था। उसने इस्लाम धर्म में व्याप्त कुरीतियों को भी समाप्त किया, जैसे झरोखा दर्शन के रिवाज को बंद कर दिया, क्योंकि वो इसे इस्लाम के विरुद्ध मानता था। तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12।
किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ? किस एक्ट द्वारा हुआ? ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1893, पार्लियामेंटो रिफॉर्म 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 इसका राइट आंसर होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ। 1919 के एक्ट के तहत सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में इंग्लैंड और इलाहाबाद भारत में सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा एक साथ संपन्न हुई। 1919 के एक्ट में भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान था, जिसे 1925 ईस्वी में स्थापित किया गया था। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर क्या माना है? बी माना है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1893, लेकिन ये सही नहीं है। सही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। डिमार्कस, ये डिमॉक्स नहीं है, डिमार्कस है, डिमार्कस। डिमार्कस क्या है? एक राजदूत सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया? यानी कि एक राजदूत सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया? बिंदुसार को यूनानियों ने, इसके ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। उसका राइट आंसर होगा बिंदुसार। बिंदुसार को यूनानियों ने अमित्र चेट्स या अमित्र घात कहा है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्र घात का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसका एक नाम सिंहसेन भी है। बिंदुसार के समय सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेक्स नामक राजदूत को भेजा। मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसोसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में वहाँ के अमात्यों के विरोध में विद्रोह हुआ था, जिसे दबाने हेतु मालवा या उज्जैन के प्रशासक अशोक को भेजा गया था। तो बिंदुसार को यूनानियों ने क्या माना है? शत्रुओं का नाश करने वाला। और सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? बिंदुसार को भेजा गया था। इसका राइट आंसर बिंदुसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन है मथुरा, वाराणसी, पटना, कलकत्ता। इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता। 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना बंगाल के कलकत्ता में की गई थी। सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना का मूल उद्देश्य था हिंदू धर्म में आई बुराइयों को दूर करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था? कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था? इसका ऑप्शन है कॉन्स्टेंटिनोपल,
फारस, मक्का या तुर्की? तो इसका राइट आंसर होगा कॉन्स्टेंटिनोपल। 1661, 1667, 61 से लेकर 67 ईस्वी के बीच औरंगजेब के पास कुछ विदेशी मुस्लिम शक्तियों के यहाँ से दूत मंडल आए और इनमें मक्का का शरीफ, फारस का बल्क और बुखारा का कारागर, खीवा अबिसीनिया और शहरे नौ के राजा, बसरा, यमन एवं मोचा के तुर्की सरदार तथा कुस्तुनतुनिया से केवल एक दूत मंडल 1690 ईस्वी में आया था। तो इसका राइट आंसर होगा कॉन्स्टेंटिनोपल। धन्यवाद। हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।